हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का जंगल सत्याग्रह डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्कस की जा रही है, जिसमें से इसके पहले हमने झंडा सत्याग्रह डिस्कस किए थे। वाला लेक्चर भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। इस लेक्चर में हम जंगल सत्याग्रह डिस्कस करेंगे और नमक सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो फ्रेंड्स, यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है और ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और एमपीपीएससी 2020-21 की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बनी हुई है, तो उसको जाके विजिट करें और सारे लेक्चर सिलेबस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माई नेम इज विक्रम खंडेलकर। और तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह की बात करते हैं। तो देखिए क्या हुआ था वर्ष 1923 में घोड़ा डोंगरी बैतुल, ये जगह का नाम है घोड़ा डोंगरी बैतुल, क्षेत्र के आदिवासियों ने यह सत्याग्रह किया था। जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। जैसे महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था, उसी से प्रेरित था यह जंगल सत्याग्रह। इसका नेतृत्व डीपी मिश्रा, लाला वाजपेयी आदि नेताओं ने किया था। तो इन दोनों नेताओं का तो नाम याद रखिए आप। नेतृत्व किसने किया था? डीपी मिश्रा और लाला वाजपेयी ने आदि नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। तो जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब बात करेंगे इससे क्यों हुआ था ये। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखिए जंगल सत्याग्रह इस कारण हुआ, अगर कहा जाए तो जैसे आपने सुना होगा, यानी आप जानते हैं पुराने समय में आदिवासी जंगल पर ही निर्भर रहते थे। जो आदिवासी लोग रहते थे वो जंगल पर ही रहते थे और आज भी अधिकतर आदिवासी जंगल पर ही निर्भर रहते हैं। तो जब ब्रिटिश राज्य चल रहा था भारत में, ब्रिटिश राज्य के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा वन उत्पादन को सरकारी घोषित कर दिया गया था। जो जंगल वंगल थे उसको ब्रिटिश सरकार ने सरकारी घोषित कर दिया था, ये हमारा है करके, जिसका सीधा मतलब यह था कि आदिवासी के परंपरागत अधिकार खत्म करना। जो उनका परंपरागत अधिकार था आदिवासी लोगों का, उसको खत्म करना था। जंगल से प्राप्त चूल्हा जलाने की लकड़ी, ये वो सब लाने में प्रतिबंध कर दिया गया था। अपने मवेशी जानवरों को जंगल में चराने में प्रतिबंध कर दिया गया था। और कुल मिला के वनोपज पर प्रतिबंध लगा दिया था। किन्होंने? अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने वनोपज पर प्रतिबंध लगा दिया था। आदिवासियों को कम दर में मजदूरी लेते थे, यानी कम दाम दे के मजदूरी लेते थे। तो ये सब हुआ। ऐसी छोटी छोटी जरूरतों के लिए छोटी छोटी जरूरतें कर रहे थे उन लोग। तो इसके विरोध में, ब्रिटिश सरकार के विरोध में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है उसे, मध्य प्रदेश का जंगल सत्याग्रह। तो 1930 में हुआ था ये। घोड़ा डोंगरी बैतुल क्षेत्र के आदिवासियों ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। आप समझ में आया आपको? घोड़ा डोंगरी के बैतुल क्षेत्र के आदिवासियों ने यह सत्याग्रह प्रारंभ किया था। जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया नमक सत्याग्रह से प्रेरित है। इसका नेतृत्व डीपी मिश्रा, लाला वाजपेयी आदि नेताओं ने किया था। आगे बात करते हैं। यह आंदोलन बैतुल हो गया, बंजारी, ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, टूरिया इंपॉर्टेंट है, टूरिया के बारे में पढ़ेंगे अभी। टूरिया हो गया, घुन घाटी और हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से हुआ। तो ये सब जगह के नाम है जहां जहां जंगल सत्याग्रह हुआ था। जंगल सत्याग्रह के दौरान घोड़ा डोंगरी बैतुल क्षेत्र से के आदिवासियों ने सर के ऊपर कंबल डालकर, कांधे पर कंबल डालकर और हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने हेतु, यानी ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देना चालू कर दिया था इन लोगों ने। और वहां के एक नायक थे जिनका नाम था गंजन सिंह कोरकू, सरदार गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वहां के पर्सनालिटी रहे हैं। ये आदिवासी के एक महानायक थे और अंग्रेज सरकार तो कांपती थी इनके नाम पे, गज्जन सिंह कोरकू के नाम पे। और गज्जन सिंह कोरकू को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 500 रुपए का इनाम भी रखी थी।
जो इनके बारे में जानकारी देगा या पकड़ के लाएगा उसे 500 रुपये दिया जाएगा। तो गंजन सिंह कोरकू ये वहां के नेतृत्व करता रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन आता है? जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व घोड़ा डोंगरी बैतूल से किसने किया? तो गंजन सिंह कोरकू ने नेतृत्व किया था। गंजन सिंह कोरकू आदिवासी थे ये। तो गंजन सिंह कोरकू आदिवासियों के एक महानायक के रूप में जाना जाता है इन्हें। गंजन सिंह कोरकू ने नेतृत्व किया था। तो डायरेक्ट याद रखना है, यहां से समझ में आ गया क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। जंगल सत्याग्रह क्यों हुआ था समझ में आया, मैंने बताया थोड़ा थोड़ा। तो जंगल सत्याग्रह के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र बैतूल के आदिवासियों ने कंधे पर कंबल डालकर और हाथ में लाठी रहकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने हेतु गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल से बाहर आ गए थे। इनके नेतृत्व में जंगल से बाहर आ गए थे, ये याद रखना है। तो घोड़ा डोंगरी बैतूल से किसने किया था? गंजन सिंह कोरकू ने। एक और क्वेश्चन आएगा टूरिया जंगल सत्याग्रह, कभी पूछेगा आपको। टूरिया जंगल सत्याग्रह तो क्या है ये टूरिया नाम की जगह ये सिवनी में थी। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसा आएगा क्वेश्चन कि 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें टूरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है उसको भी। तो वहां पे नेतृत्व किसने किया था? तो यहां पे नेतृत्व जो है दुर्गाशंकर मेहता ने किया था, नाम याद रखना है, दुर्गाशंकर मेहता ने किया था। तो समझ में आ गया क्या? टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गाशंकर मेहता ने किया था। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था जंगल सत्याग्रह। किसने कहां से नेतृत्व किया याद रखना है, सन याद रखना है, कहां कहां हुआ था? घोड़ा डोंगरी बैतूल और ये टूरिया नाम की जगह सिवनी में है। तो समझ आ गया आपको। तो इससे जंगल सत्याग्रह से इतना ही। अब हम बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम नमक सत्याग्रह की। तो नमक सत्याग्रह को डिस्कस करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए नमक सत्याग्रह के बारे में, तो नमक सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। नमक सत्याग्रह, तो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह, बात करते हैं मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की। तो देखिए नमक सत्याग्रह था क्या, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रमुख आंदोलन में से एक था। 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च की बात है, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को 30 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद के पास स्थित है एक साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। पैदल मार्च निकाला था। इन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था और नमक कानून को तोड़ा था। तो याद रखना, ये क्या समझ में आया? नमक सत्याग्रह क्या है? नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रमुख आंदोलन में से एक था। 12 मार्च 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से डांडी तक, डांडी नामक स्थान है, डांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला था, पैदल यात्रा की थी उसे ही और उन्होंने यह मार्च नमक पर यानी नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश राज्य के एकाधिकार के खिलाफ यह निकाला था। तो ये समझ में आ गया आपको क्या है नमक सत्याग्रह। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से देखना है। तो क्या है नमक सत्याग्रह? देखो वर्ष 1923 में, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने पूर्व उत्कृष्ट पर था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी चलाया था। तो 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था। गांधी जी ने डांडी मार्च उसे ही कहा गया है नमक सत्याग्रह को। गांधी जी ने डांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी। जो सरकार ब्रिटिश सरकार थी उसको चुनौती दी थी। तो ये समझ में आया, गांधी जी ने डांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दी थी। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आते हैं यहां से। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो 1930 लगाना है, बिल्कुल सही है, 1930 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? 6 अभी अपन ने 12 मार्च वाली तारीख पढ़े थे, 12 मार्च 1930। तो ये 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से निकले थे। लेकिन बात हो रही है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भी नमक सत्याग्रह हुआ था। तो क्या तारीख कौन सी है? 6 अप्रैल 1930।
मध्य प्रदेश की तारीख है 6 अप्रैल 1930, तो ये तारीख याद रखना है। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को। कहां से हुई थी? जबलपुर से। किस किसने किया था? सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले में भी हुआ था। तो नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले में श्री दुर्गा शंकर मेहता ने, नाम आता है इनका, श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पे, एक गांधी चौक नाम का जगह है सिवनी में, तो गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सिवनी जिले के गांधी चौक पे किसने सत्याग्रह किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नमक सत्याग्रह के दौरान यानी किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनका नाम याद रखना है। और उसके बाद आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर और सिवनी में अतिरिक्त, तो जबलपुर में भी हुआ था, सिवनी में भी हुआ था, उसके अतिरिक्त खंडवा, सीहोर, रायपुर आदि नगरों में भी नमक कानून तोड़ा गया था। तो आदि नगरों में भी नमक कानून तोड़ा गया था। तो भैया यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? नमक सत्याग्रह क्या था आपको समझ में आ गया? 1930 में हुआ था। मध्य प्रदेश में कब हुआ? तो ये तारीख याद रखना है, 6 अप्रैल 1930। जबलपुर में हुआ था। जबलपुर में किसने किया था? सेठ गोविंद दास का नाम याद रखना है और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र का नाम याद रखना है। इनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी। और सिवनी में किसने किया था? तो दुर्गा शंकर मेहता, है ना। ये सिवनी जिले में गांधी चौक पर दुर्गा शंकर मेहता ने। तो जबलपुर में भी हुआ, सिवनी में भी हुआ और एक दो नाम दिए हुए यहाँ हुआ था। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, कब हुआ, क्या हुआ, सारी चीज मैंने बता दिया हूँ। तो हो सके तो जो भी मैंने बताने की कोशिश की हूँ जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो हमने इस लेक्चर में सबसे पहले जंगल सत्याग्रह डिस्कस किए थे, तो जंगल सत्याग्रह आपने देखे, अच्छे से समझ आ गया। अब नमक सत्याग्रह डिस्कस किए तो वो भी समझ में आ गया। मध्य प्रदेश से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश में शुरुआत किसने की, नेतृत्व किसने किया था, सिवनी में किसने किया था और कब आया था? 1930, है ना, कब हुआ था। तो इस लेक्चर में इतने डिस्कस करते हैं। इसके बाद के लेक्चर में और महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्कस करेंगे, जिसमें से चरण पादुका नरसंहार डिस्कस करेंगे और आगे के डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद वाला लेक्चर देखें और इसके पहले जो वीडियो डाला हूं मैंने वो भी लेक्चर देखें, जिससे आपको आसानी जाए। तो महत्वपूर्ण घटनाएं से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं हैं मध्य प्रदेश की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।